गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे टॉपिक ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अंडर जीएसटी। हमने ऑफेंसेस कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम बेसिकली करेंगे पेनल्टीज़ क्या होती हैं और पेनल्टीज़ कौन कौन सी पड़ेंगी। ठीक है, अगर हम पेनल्टी की बात करें, पेनल्टी बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ टेम्परेरी पनिशमेंट और सम ऑफ मनी इम्पोज बाय अ स्टैचू टू बी पेड एज अ पनिशमेंट फॉर द कमीशन ऑफ अ सर्टेन ऑफेंस। मतलब अगर आपने कोई गलती की है, कोई इलीगल काम किया है, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट बेसिकली क्या होती है? पेनल्टी। पेनल्टी हम इन द फॉर्म ऑफ मनी भी पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें पैसे पे करके देनी होगी पेनल्टी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? अ पनिशमेंट इम्पोज बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग और फेलिंग टू डू समथिंग दैट वाज द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी टू डू। जैसे सपोज करो कोई पार्टी की ड्यूटी थी, जैसे दो पार्टीज में हुआ था कोई कॉन्ट्रैक्ट, उसकी ड्यूटी थी कि ये आपने करना। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से फेल होती है, यानी कि नहीं कर पाती, तो उस केस में क्या है, जो पनिशमेंट है वो लॉ के थ्रू दी जाएगी उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टॉपिक? जर्नल डिसिप्लिन टू बी फॉलोड वाइल इम्पोजिंग पेनल्टीज। जर्नल डिसिप्लिन कौन कौन से हैं? नो पेनल्टी टू बी इम्पोज विदाउट इशुएंस ऑफ अ शो केस नोटिस एंड प्रॉपर हियरिंग इन द मैटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई भी पेनल्टी हम बिना बात से इम्पोज नहीं कर सकते जितनी देर तक प्रॉपर नोटिस ना निकाला जाए। और प्रॉपर मतलब क्या, जो जिस बंदे के ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं उससे प्रॉपर सुनवाई ना हुई हो, तो उस केस में हम पेनल्टी जो है वो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट बात करें, द पेनल्टी इज टू डिपेंड ऑन द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। यानी कि जो केस के फैक्ट्स होंगे या जो सर्कमस्टांसिस होंगे उस टाइम पे उसी के अकॉर्डिंगली पेनल्टी लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्या है? द पेनल्टी इम्पोज इज टू बी कोमेंसुरेट विद द डिग्री एंड सेवरिटी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब पेनल्टी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी जो आपने जो है रूल्स ब्रेक किए हैं, जो प्रोविजंस है कोर्ट की वो आपने, या प्रोविजंस जो है लॉ की, ये रूल्स जो हैं वो आपने तोड़े हैं या प्रोविजन जो है नहीं फॉलो की, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी पेनल्टी आपके आपके लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द नेचर ऑफ ब्रीच इज टू बी स्पेसिफाइड क्लियरली इन द ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके की उन्होंने लॉ को फॉलो नहीं किया वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए वहाँ पे पेनल्टी लगाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द प्रोविजंस ऑफ द लॉ अंडर विच द पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज इज टू बी स्पेसिफाइड। मतलब जो प्रोविजंस के जो लॉ के प्रोविजंस के अंडर पेनल्टी इम्पोज हो रही है वो प्रॉपरली स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेक्शन 126 जो है वो क्या कहता है? सेक्शन 126 बताता है कि कोई भी पेनल्टी नहीं इम्पोज होगी किसके ऊपर? अगर कोई माइनर कौन सा होता है? जिनकी एज बिलो 18 ईयर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? माइनर। माइनर के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर माइनर ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई लॉ को उसने नहीं माना। ठीक है, माइनर ब्रीच हैज़ बीन डिफाइंड एज वायलेशन ऑफ प्रोविजन वेयर द टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन 5000। अगर इसमें जो है 5000 रुपीज़ से कम टैक्स बन रहा है और माइनर ने जो है वो ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को या लॉ को, ठीक है, तो उस केस में माइनर के ऊपर पेनल्टी नहीं इम्पोज की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन ईजिली रेक्टिफाइबल मिस्टेक और ओमिशन इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें क्या है? विदाउट फ्रॉडलेंट इंटेंशन। इसका मतलब क्या है? जिस बंदे ने गलती से भूल गया डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ डालना या रेक्टिफाई करना भूल गया, तो बट उसका पर्पस ये नहीं था कि फ्रॉड करना। अगर उसकी इंटेंशन फ्रॉड करने की नहीं हुई, वो जस्ट गलती से हुआ है, नेग्लिजेंस हुई है, तो उस केस में क्या होगा कि पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्या है? फर्दर वेयर एवर अ पेनल्टी ऑफ फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स परसेंटेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन CGST द सेम शैल अप्लाई। उन्होंने बोला है कि जहाँ पे पेनल्टी जो है फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स परसेंटेज में बताई गई है CGST और SC/ST एक्ट में, तो एज इट इज़ ही वो ही फिक्स्ड अमाउंट और सेम परसेंटेज अप्लाई होगी पेनल्टी की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वांटम ऑफ पेनल्टी। क्वांटम ऑफ पेनल्टी मतलब क्या है? कितनी अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, यानी कि जितना अमाउंट का टैक्स छुपाया गया है उतनी पेनल्टी लगेगी।
या सम ऑफ 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी या जितना टैक्स छुपाया गया है वो लगेगी, ठीक है। इन दोनों में से जो हायर होगी, जो सबसे ज़्यादा होगी, या टैक्स अगर आपने जो छुपाया वो ज़्यादा है या 10,000 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी फिगर वो एज अ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करें पेनल्टीज़ कौन कौन सी आएगी इस केस में। फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट है फॉर फ्रॉड। अगर आपने कोई धोखाधड़ी की है तो उस केस में कौन कौन से केसेस में आ सकती पेनल्टी। द ऑफेंडर हैज़ टू पे पेनल्टी अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और शॉर्ट डिडक्टेड दैट इज़ 100% पेनल्टी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 10,000। इसका मतलब क्या है, अगर उसने कोई भी फ्रॉड किया है बंदे ने, तो उस केस में जितना भी उसका टैक्स उसने छुपाया है वो, यानी कि जितनी भी टैक्स छुपाया है 100% वो पेनल्टी की फॉर्म में लगेगा। और मिनिमम कितना होना चाहिए, 10,000 रुपीज़। यानी कि अगर 100% पेनल्टी ज़्यादा हो रही है तो वो लगेगी, अगर 10,000 रुपीज़ ज़्यादा बन रही है तो फिर वो लगेगा, मतलब हायर ऑफ एनी ऑफ द टू थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉट ओनली द टैक्सेबल पर्सन बट एनी पर्सन। यानी कि ज़रूरी नहीं कि जिसकी अमाउंट पे, जिसकी टर्नओवर पे टैक्स लग रहा है वो ही सिर्फ पे करेगा पेनल्टी। कोई भी पर्सन हो सकता है। कौन सा पर्सन हो सकता है, हु हेल्प्स एनी पर्सन टू कमिट फ्रॉड अंडर जीएसटी। यानी कि जिस बंदे ने दूसरे बंदे को हेल्प की है फ्रॉड करने में, वो भी इस केस में लाइबल होगा। नेक्स्ट क्या है, एक्वायर्स और रिसीव्स एनी गुड्स एंड सर्विसेज विद फुल नॉलेज डैट इट इज़ इन वायलेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। उन्होंने क्या बताया है कि अगर लगे कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की गई हैं वो जीएसटी के रूल को वायलेट कर रही हैं, जीएसटी के रूल को ब्रेक कर रही हैं, तो उस केस में भी इसे फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फेल्स टू अपीयर बिफोर द टैक्स अथॉरिटी ऑन रिसीविंग अ सुमन। ऐसे सपोज करो कोर्ट में उसे बुलाया गया था कि अपनी मतलब के प्रोसीडिंग्स के लिए बुलाया गया था, बट वो टैक्स अथॉरिटी जो है, टैक्स अथॉरिटी के सामने वो नहीं आ पाया, ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फेल्स टू इशू इनवॉइस अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल, ठीक है। अगर जैसे सपोज करो कोई बिल इशू किया है गुड सप्लाई का, बट उसने अकॉर्डिंग टू जीएसटी के रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं किया, ठीक है, तो फिर उसको भी पेनल्टी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्या है, फेल्स टू अकाउंट और वाउच एनी इनवॉइस अपीयरिंग इन द बुक्स। उन्होंने क्या कहा, कोई भी जो बुक्स में ट्रांजैक्शन हुई पड़ी, बुक्स में हमने मेंशन की हुई है, बट जो है वो बिल्स पे हमने प्रॉपरली नहीं मेंशन की, तो इस केस में भी पेनल्टी पड़ सकती है। तो उन्होंने क्या बोला है, विल हैव टू पे पेनल्टी एक्सटेंडिंग अप टू 25,000। यानी कि मिनिमम 10,000 होगी पेनल्टी, मैक्सिमम 25,000 तक। यानी कि मैक्सिमम 25,000 तक पेनल्टी पड़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंड हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, फॉर केसेस ऑफ फ्रॉड एडिशनल पेनल्टी एज फॉलो, टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व 100 to 200 लाख, जेल टर्म अप टू 1 ईयर एंड फाइन इन ऑल 3 केसेस। जो ऊपर 3 केसेस मेंशन किए हैं ये सारे केसेस में पड़ेगी, और जेल उसे हो सकती है 1 ईयर की, और अगर टैक्स अमाउंट उसने छुपाई हो, अगर उसने टैक्स इवेड किया हो 100 to 200 लाख रुपीज़ का, अगर उसने टैक्स छुपाया हो, तो उस केस में उसे क्या माना जाएगा, फ्रॉड, और उसे पेनल्टी पड़ेगी। ये थे फ्रॉड के केसेस। अब हम बात करते हैं अदर केसेस की। अगर हम अदर केसेस की बात करें, अदर केसेस में क्या क्या आएंगे, फर्स्ट वन इज एन ऑफेंडर नॉट पेइंग टैक्स और मेकिंग शॉर्ट टर्म पेमेंट्स हैज़ टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10% ऑफ टैक्स अमाउंट ड्यू सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 10%। उन्होंने क्या बताया है कि जो ऑफेंडर है जिसने गलती की है वो टैक्स नहीं पे कर रहा और उसने शॉर्ट पेमेंट्स की है, ठीक है, और शॉर्ट पेमेंट दे रहा है, यानी कि थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट दे रहा है, तो उस केस में क्या है, जितनी उसकी टैक्स की अमाउंट बनती है तो उसका 10% उसे एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, therefore the penalty will be high as 100% of the tax amount where the offender has evaded where there is a deliberate fraud। इसका मतलब क्या है, मिनिमम 10% होगा टैक्स का, मैक्सिमम 100% तक भी हो सकता है टैक्स का, ठीक है। अगर लगे कि ऑफेंडर जो है, जो जिसने गलती की है, जिस बंदे ने, वो उसने जानबूझ के की है, इंटेंशनली की है, डेलिब्रेटली की है, फ्रॉड किया है, ठीक है।
आगे क्या बताया है, फॉर अदर जेन्युइन एरर्स द पेनल्टी इज़ 10% ऑफ टैक्स। अगर कोई भी लगे कि जानबूझ के नहीं किया गया और ये जेन्युइन है कि गलती हुई है, तो फिर इसमें क्या आएगा, इसमें हम 10% ही पेनल्टी चार्ज करेंगे टैक्स की। जितनी टैक्स की अमाउंट बनती है उसका 10% जितना भी बनता है वो चार्ज करेंगे एज अ पेनल्टी। नेक्स्ट क्या है, जनरल पेनल्टी। An offence under GST for which penalty is not specifically mentioned will be liable to a penalty extending ₹25,000। उन्होंने क्या बोला है कि अगर जीएसटी के एक्ट के अंडर कोई भी, जैसे सपोज करो कोई भी गलती की है, उसका अगर जीएसटी एक्ट के अंडर नहीं बताया हुआ कि कितनी पेनल्टी पड़ेगी, तो उस केस में हम कितनी पेनल्टी ले सकते हैं, 25,000 रुपीज़ तक ले सकते हैं पेनल्टी। ठीक है, तो ये था हमारा पेनल्टी का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, जर्नल रूल्स रिगार्डिंग पेनल्टी, यानी कि कौन कौन से रूल्स है पेनल्टी के रिगार्डिंग। फर्स्ट रूल क्या कहता है, एवरी टैक्सेबल पर्सन ऑन होम द पेनल्टी इज इम्पोज विल बी सर्व्ड विद द शो कोज नोटिस फर्स्ट एंड विल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका मतलब क्या है, जिस टैक्सेबल पर्सन पे पेनल्टी हम डाल रहे हैं उसको पहले प्रॉपर नोटिस देना चाहिए, प्रॉपर नोटिस बताना चाहिए कि आपका ये नोटिस, सपोज करो उसे नोटिस दे दिया हमने, ठीक है, देन उसको अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए कि उसकी भी सुनवाई हो ताकि वो अपने आप को सही प्रूव कर सके। ठीक है, पहले उसके घर नोटिस भी जो आया, देन उसके बाद क्या है, हमने उसे अपॉर्चुनिटी दी कि उसकी भी बात की सुनवाई हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द टैक्सेबल अथॉरिटी विल गिव एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द रीज़न फॉर पेनल्टी एंड नेचर ऑफ ऑफेंस। जो टैक्स अथॉरिटी जो पेनल्टी इम्पोज कर रही है पर्सन पे, उसने उसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि क्या रीज़न है पेनल्टी इम्पोज करने का और किस टाइप की गलती उसने की है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेयर एनी पर्सन हु वॉलंटरली discloses a breach of law the tax authority may use this fact to reduce the penalty। अगर उन्होंने बताया है यहाँ पे कि अगर कोई भी पर्सन वॉलंटरली मतलब खुद बताए कि मेरे से ये लॉ को ब्रेक हुआ है, मतलब मैंने ये लॉ को ब्रेक किया है, तो इस केस में क्या होगा, तो टैक्स अथॉरिटी होगी तो ये फैक्ट को यूज़ करके वो उसकी पेनल्टी को रिड्यूस भी कर सकती है। अगर बंदा खुद कह रहा है कि मेरे से ये गलती से लॉ ब्रेक हो गया है, तो उस केस में क्या है, अगर टैक्स अथॉरिटी को लगे कि ये ठीक कह रहा है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, वो पेनल्टी को रिड्यूस भी कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा पेनल्टी का टॉपिक। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट हुआ देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।